हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश वैष्णव हूँ, डायरेक्टर जोधपुर एकेडमी। मैं लगातार जोधपुर एकेडमी से चयनित होने वाले बच्चों से आपको मिलवा रहा हूँ। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में है रविंद्र का हाल ही की नीट परीक्षा को क्रैक करने के बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो रविंद्र आपको। थैंक यू सर। आज जोधपुर एकेडमी की वजह से और जोधपुर एकेडमी की फैकल्टीज़ की वजह से मेरा सपना साकार हो रहा है। मैं आज सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। और रविंद्र, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था और जोधपुर एकेडमी को आपने क्यों चूज़ किया था? जी सर, मेरी स्कूलिंग शहीद आजम सरदार भगत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय तिगरी से हुई थी और जोधपुर एकेडमी का सुझाव मेरे मित्रों ने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एकेडमी सही है, आपके नज़दीक भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और वहाँ पर हॉस्टल वगैरह की सुविधा पूर्णतः उपलब्ध भी है, इसलिए आप कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और पास में भी थी, इसलिए मैंने जोधपुर एकेडमी का चुनाव किया और गूगल्स पे इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ओके, रविंद्र के पिताजी पोस्टमैन है जो तिवरी के पास में मालूंगा गांव है, वहाँ पे कार्यरत है और एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हुए रविंद्र आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं। रविंद्र से हम पूछना चाहेंगे कि जोधपुर एकेडमी ने ऐसा आपके लिए क्या खास किया जिससे आपने अपनी सफलता को प्राप्त किया? सर, पहली बात, एकेडमी में सबसे अच्छी चीज़ें किसी भी ज्वाइन करने के लिए वो चीज़ें चाहिए होती, वो है वहाँ की नींव धार, वो होती है फैकल्टीज़। जो फैकल्टीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, पर्सनल 1-on-1 अटेंशंस मिलती है और आपके लिए डाउट्स किसी भी टाइम आप डाउट्स पूछो तो डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। कुछ भी निजी प्रॉब्लम हो पूछते हैं सर से तो वो भी सॉल्व कर देते हैं और जब भी डीमोटिवेट होते हैं, अब मोरल डाउन होता है तो हम सर के पास आते हैं तो सर मोटिवेट भी करते हैं और पूरा प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं कि आगे क्या करना और स्ट्रेटजीज बना के देते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो वगैरह करनी है। तो इसीलिए जोधपुर एकेडमी बेस्ट है। कई सालों से हम नीट के पेपर्स का जो ट्रेंड देख के आ रहे थे तो काफ़ी सिंपल पेपर्स आ रहे थे और 2025 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर था और जिसने कई सारे बच्चों को डिमोटिवेट किया था। लेकिन जोधपुर एकेडमी ने इसकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। उस स्ट्रेटेजी में हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज का बच्चों को काफ़ी फायदा हुआ था। रविंद्र, आपको भी लगता है कि उस टेस्ट सीरीज की वजह से आपको बेनिफिट मिला? जी बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इवन सर बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमारी टेस्ट सीरीज़ बहुत लंबी चलती है। अभी नवंबर में से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है और मई तक चलती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें सिमिलर एज इट इज़ नीट में देखने को मिले। इवन तो उनमें डाटाज भी सेम था क्वेश्चन में कुछ, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। उधर पेपर में इतना घबराहट भी नहीं हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिक्स के पेपर में तो बहुत अच्छा गया था क्योंकि वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे नीट के पेपर में भी। रविंद्र, अभी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट 2025 में शामिल हुए थे, लेकिन कोई 1 नंबर से तो कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से पीछे रह गया होगा, बिल्कुल नज़दीक जाकर के भी, और कुछ स्टूडेंट अपने पसंद के कॉलेज को ले नहीं पाए होंगे और ऐसे में वो एक बहुत बड़ी डिलेमा में होंगे, घबराहट में होंगे। कई बच्चे घर बैठे होंगे, कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसे बच्चों के लिए आपके पास में कोई मैसेज? जी सर, बिल्कुल मैसेज है सर। जोधपुर एकेडमी उनके लिए उत्तम व्यवस्था करके रखी हुई है। उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल की, यहाँ टेस्ट सीरीज़ की, सब बहुत अच्छी फैकल्टीज़ की, सब अच्छा मैनेजमेंट है। तो आप ज़रूर आएँ एकेडमी, बिना आर्थिक स्थिति से डरे हुए। वर्तमान में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आपको मैसेज देना चाहोगे? जी सर, बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चे हमेशा वो आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ बच्चे अपना सपनों के साथ सौदा कर देते हैं कि वो कोचिंग वगैरह बहुत सारी महंगी होती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए जोधपुर एकेडमी आपके लिए लेके आई है JSO, जोधपुर साइंस ओलंपियाड, जिसके तहत आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है और पूर्णतः आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। यदि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं बिना आर्थिक स्थिति को देखे हुए और सब कुछ अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी दिल से यही सलाह है कि आप जोधपुर एकेडमी जरूर आइए। धन्यवाद।